बोल सतगुरुदेव की जय हो। आपने जो आध्यात्मिक रामायण की कथा सुनी, आध्यात्मिक रामायण में जो पहली बैरंग में अयोध्या में दशरथ जी महाराज प्रकट हुआ। दशरथ जी के 3 रानियां थी और फिर उन 3 रानियों के दशरथ जी के 4 पुत्र हुआ था। रानियों का नाम था कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी। पुत्रा के नाम थे राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी। उनमें से जो आध्यात्मिक रामायण में जो हमारा घर है वो अयोध्या है और जिज्ञासु रूपी दशरथ जी है। अब दशरथ जी के 3 जो रानियां हैं वो है जो भक्ति रूपी 3 रानियां हैं। तो भक्ति तो है वो 9 प्रकार की है, ये रानियां 3 ही है। पर जो बताया है एक एक रानी एक एक भक्ति 3-3 प्रकार की होती है, जब नवदा भक्ति होती है। अब जो हमारा कर्म चल रहा है, कथा चल रही है, यो भक्ति के बारे में चल रही है। भक्ति के बारे में क्यों चल रही है? जो पहला माता होती है तो बाद में पुत्र होता है, भक्ति माता है। और जो बताया है ज्ञान वैराग माता के पुत्र है भक्ति के। इसी वास्ते ये हमारे जो भक्ति है इसका नाम कर्म है। भक्ति को कर्म कहते हैं। हमारे भीतर 3 प्रकार के जो दोष बताया है उसको बोलते हैं। पहला है मल दोष, दूसरा है विक्षेप दोष, तीसरा है आवरण दोष। इन्हीं वास्ते मल दोष की निवृत्ति होती है शुभ कर्मों से और विक्षेप दोष की निवृत्ति होती है उपासना से और आवरण दोष की निवृत्ति होती है ज्ञान से। इसी वास्ते अभी पहला जो हमारा मल दोष दूर करना है, मल दोष की निवृत्ति के लिए जो भक्ति रूपी कर्म होगा। भक्ति में कर्म के कर्म और भक्ति एक ही होता है। इसी वास्ते अभी कर्म का जो प्रारंभ हो रहा है, अब आगे जो दूसरे नंबर में आएगा वो विक्षेप दोष है। वो विक्षेप दोष है वो उपासना के द्वारा होगा। जो दूसरे नंबर में वो आएगा वो हमारा विक्षेप दोष होगा। उसकी निवृत्ति के लिए उपासना होगा और उपासना रूप जो है हमारे विवेक, वैराग, खट शक्ति, ये 3 है। भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, ये 3 उपासना रूप है। और 4 में जो बताया है आवरण दोष की निवृत्ति करने के लिए तीसरे नंबर में आएगा ब्रह्म ज्ञान रूपी राम जी। इसी वास्ते अब पहली नंबर में ये कर्मों का वर्णन होता है। तो भक्ति 9 प्रकार की है, 9 प्रकार की भक्ति है। अब एक भक्ति की एक कैसेट भरेगा तो 9 प्रकार की कैसेट हो जाए। लेकिन ऐसे नहीं है, 9 प्रकार से ही पूरी नहीं होगा। कर्म तो असंख्य है, कर्म तो बहुत है, कर्मों की व्याख्या नहीं की जाती है। इसी वास्ते ये कर्म है छोटे रूप से, बिल्कुल संक्षिप्त रूप से हम एक ही कैसेट के अंदर
इसका कैसे भरी जाएगा, एक वर्णन किया जाएगा। अब ये जो होता है कर्मों की व्याख्या हो रही है। इसी वास्ते जो कर्म क्या है पहले वो समझना पड़ता है। कर्म किसको कहते हैं? मन, वाणी और शरीर तीनों की क्रिया का नाम कर्म है। हम जो हाथों से पकड़ते हैं, पांवों से चलते हैं, मुख से बोलते हैं, मन से विचार करते हैं, मन की पूर्णा होती है, वो 3 प्रकार का कर्म होता है। तीनों से क्रिया होती है, उसका नाम कर्म होता है। पहली जो बतावे मन में पूर्णा होती है, फिर वो मन की पूर्णा इंद्रियों द्वारा बाहर निकलती है और उनकी क्रिया होती है। इन्हीं वास्ते कर्म नाम 3 क्रिया का है। अब बताया है जो उसमें कर्म कितने प्रकार के। कर्म बताया शुभ अशुभ 2 प्रकार का है। अब उसमें शुभ अशुभ बताया। शुभ कर्म है वो सुख रूप है, अशुभ कर्म है वो दुख रूप है। शुभ अशुभ ये जो बताया है, एक सुख रूप है, एक दुख रूप है। लेकिन वो सुख रूप और दुख रूप कर्म कैसे प्रकट होता है, कैसे इसकी जागृति होती है, किनसे संबंधन होता है, तो बताया है जब हम बोलते हैं, सुनते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सूंघते हैं, इसका नाम होता है क्रियामान कर्म। बोलने, सुनने से, देखने से, खाने से जो संस्कार हमारे चित्त के अंदर, अंतःकरण के अंदर जो संस्कार पड़ता है, उन संस्कार का नाम वासना होता है। और उन वासना का नाम है संचित कर्म। अब जो हमारी वो वासना है, वो वासना के अंदर से तो थोड़ी सी वासना पक जाती है, उसका नाम होता है विपाक। वी मैंने वासना, पाक मैंने पक्के भी। अब वो विपाक होता है, उस विपाक से जो कहे कर्म, वो कर्म 2 प्रकार का होता है। जो एक तो दोनों की लड़ाई चलती है आपस में, वो फल देता है मैं पहले दूंगा, वो बोलता मैं पहले भोगूंगा, वो बोलता मैं पहले भोगूंगा। इसमें शुभ अशुभ 2 कर्म है और आपस में लड़ाई चलती है। अब उसमें लड़ाई चलती है, जो कमजोर होकर के दब जाता है और नीचे रहता है, उसका नाम होता है गान कर्म। बलवान होकर के जो ऊपर आ जाता है, उसका नाम होता है प्रदान कर्म। गान और प्रदान 2 कर्म हो जा। गान प्रदान 2 प्रकार का कर्म होता है। इसी वास्ते जो बतावे वो गान और प्रदान कर्म है। उस कर्मों के अंदर से जो थोड़ा सा कर्म जो हमारे नियत हो जाता है, वो भोगने के लिए प्रदान होकर के ऊपर आ जाता है, उसका नाम पड़ता है जो हमारे नियत कर्म। वो जो हमारा नियत कर्म वासना है, वे जो हमारा नियत कर्म कर्म है, नियत कर्म संस्कार है, नियत कर्म, वो कर्म जो बताया है 5 ज्ञान इंद्रिय के द्वारा होकर के पिता के शरीर में प्रवेश होती है वो वासना। उसमें गीता जी ने बताया है मन 5 ज्ञान इंद्रिय षष्ठानि, तो इसमें 5 ज्ञान इंद्रियों के बताया है, मन का नहीं बताया। पर मन के अंदर तो जमे है, अंतःकरण के अंदर तो है ही पहला। अंतःकरण के अंदर से पूर्णा हुई है, जिना मन और 5 ज्ञान इंद्रिय मिल करके ये बताया है इस शरीर से दूसरे शरीर में जाता है।
और ये पांचों मिलकर के सुख दुख को भोगता है। गीता जी ने बताया है। इसी वास्ते जो वो हमारे पांच ज्ञान इंद्रियों द्वारा जो वासना पिताजी के शरीर में जाती है, वो वासना किसके द्वारा जाती है? बताया है जो राई मैंने अन्न और प्राण, राई और प्राण दोनों के द्वारा। जो राई अन्न को कहते हैं, अन्न के साथ में वो वासना हमारी पिताजी के शरीर में जाती है। अब इसकी कर्मों की व्याख्या करो तो बहुत लंबी हो जाती है। अन्न 5 प्रकार का होता है, लंबी नहीं करूंगा। इसी वास्ते वो अन्न के द्वारा जाते हैं। तो अन्न जो राई और जो बतावे प्राण है, राई के जो बनती है इंद्रियां, ये शरीर, और प्राण है वो हमारे अंदर चेतन शक्ति है। इसी वास्ते ये दोनों मिलता है, राई और प्राण। वो जो राई है वो अन्न है, प्राण है वो चेतन शक्ति है। इसको शास्त्र में बताया है एक ज्ञान शक्ति, एक क्रिया शक्ति। जो हमारी इंद्रियां हैं वो क्रिया शक्ति है। वो क्या है? एक साधन है। और प्राण है, चेतन है, वो है हमारी ज्ञान शक्ति। जब इंद्रियों के द्वारा वो वासना जो अंदर उसको ग्रहण कौन करता है, उसको ग्रहण करता है, उसका नाम है चेतन शक्ति, उसको नाम है ज्ञान शक्ति। वो ज्ञान शक्ति उस 5 विषयों को ग्रहण करती है। इसी वास्ते वो आंख के द्वारा शब्द रूप, कान के द्वारा शब्द, नाक के द्वारा गंध, जिह्वा के द्वारा रस और त्वचा के द्वारा स्पर्श, ये 5 विषय, 5 ज्ञानेंद्रिय और मन, ये मिलकर के जो बताया है पिताजी के उन अन्न में जाते हैं। फिर उस अन्न का पाचन होता है। जो अन्न का पाचन कैसे होता है? अन्न का पाचन होता है, बताया राही मैंने चंद्रमा, प्राण मैंने सूर्य, प्राण मैंने सूर्य, राई मैंने चंद्रमा। तो बताया हमारे जो अपान वायु है वो गुदा स्थान में रहता है, उसका नाम है जल, वो शीतल है, वो चंद्रमा है। जो हमारे जो प्राण वायु है वो हृदय में रहता है, उसका नाम है सूर्य, वो उष्णता गर्म है। जल और अग्नि दोनों मिल जाते हैं जब हमारी पाचन शक्ति होती है। अपान वायु गुदा स्थान से ऊपर आता है, ऊपर आकर के नाभि में, और प्राण वायु हृदय स्थान से नीचा आकर के नाभि में, ये दोनों ही जुड़ जाता है। ये दोनों जुड़ करके मिलता है, उसका नाम होता है सामान्य वायु। और उन सामान्य वायु के द्वारा पाचन क्रिया होती है। वो पाचन क्रिया कैसे होती है उसको बताया। अन्न खाए हुए को 5 दिन तक उस अन्न का पाचन होता है, जब उसका रस बनता है। फिर 5 दिन उस रस का पाचन होता है, जब उसका खून बनता है। फिर उस खून का 5 दिन पाचन होता है, जब उसका बताया है मद बनता है। फिर उन मद का 5 दिन पाचन होता है, जब बताया अस्थि हड्डी बनती है। फिर उन अस्थि का हड्डी का 5 दिन पाचन होता है, जब मज्जाज तंतु बनता है। फिर उन मज्जाज तंतु का 5 दिन पाचन होता है, जब बताया है वीर्य बनता है।
ये 7 धातु बनिया। ये 7 धातु जो प्रकट हुआ हमारा कर्म तो असंख्य बन जाता है, पर इसको 7 धातु बनाने में बताया है हमारा कम से कम 40 कर्म हो गया। 40, 25 दिन, 45 दिन, 35 दिन लग गया है। वो 35 दिना से जो बताते हैं कि हमारा 7 धातु तैयार हुआ। अब उसमें बताया है जो पाषण शक्ति करता है सामान्य वायु, इनका 4 भाग बनाता है। उत्तम भाग जिसको सूक्ष्म भाग कहते हैं उसका मन बनता है, और दूसरा उनसे थोड़ा स्थूल भाग है उसका वीर्य बनता है, उनसे थोड़ा ज्यादा स्थूल भाग है उसका खून बनता है, और पूर्ण स्थूल रूप है उनका टट्टिव्यसा बनता है। तो उस भाग का पहले भाग बना, उसका बना मन। वो मन कितने कर्मों से बना? मन का अर्थ होता है मन। मन कितना किलो का बनता है? 40 किलो का। इसी वास्ते वो मन बना है 40 कर्म से। अब उन मन से बना है वीर्य, तो इसके अंदर कितना कर्म होगा? अब बताया है वो वीर्य है। उस वीर्य के अंदर जो हमारी जो वह वासना थी, लंबी होगी, आप इसे जो भूल गया होगा, हमारी जो वासना वो तैयार हो करके, जो कर्म प्रदान हो करके अब भोगने के लिए तैयार हो गया था, अब वो अपना प्रारब्ध चालू कर देता है। उसका नाम होता है प्रारब्ध कर्म। क्रियामान कर्म, संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म। अब वो प्रारब्ध कर्म होता है, उसका नाम है स्थूल शरीर। वो हमारी वासना कितनी घूमते घूमते आई है, कहां से आई है, किस कर्म के द्वारा आई है, वो आपने खबर होगा। वो जो हमारी वासना पिता के वीर्य में आकर के, पिता के वीर्य से जो हमारा स्थूल शरीर बना है, ये स्थूल शरीर है, इसका नाम प्रारब्ध कर्म है। और इन स्थूल शरीर से ही सुख और दुख भोग्या जाता है। स्थूल शरीर सुख दुख भोगने का एक घर है। विचार संध्योदय में तीसरी कला में बताया है, दृष्टा 3 देह का में स्थूल सूक्ष्म कारण ये 3 देह दृश्य और अन्नतमा मानिए। पंचीकृत 5वां भूतन के पशीष तत्वन का स्थूल देह एक भोग आयतन गानिए। पंचीकृत 5वां भूतन के शब्दन तत्वन का सूक्ष्म देह हुई भोग साधना पर मानिए। अज्ञान कारण दे घट बदे दृश्य अरूपिता दाष्टंग आप निज दृश्य अरूपान हो। ये हमारा स्थूल शरीर है। ये स्थूल शरीर एक भोगा का आयतन के घर में, ये घर है। एक भोग आयतन गानिए। और हमारा सूक्ष्म शरीर है, वो कर्मों का साधन है, उनसे कर्म होता है। जहां तक जो हमारी वासना स्थूल रूप से नहीं बनी थी, वो वीर्य के अंदर प्रकट नहीं हुई थी, जहां तक हमारा जितना कर्म हो रहा था वो सूक्ष्म शरीर से हो रहा था, उसका नाम सूक्ष्म शरीर है। अब ये स्थूल शरीर से जो हमारा स्थूल शरीर बिनिया वीर्य से जब हमको उसमें सुख और दुख का अनुभव होने लगा, गर्भ में जब हमारा शरीर बढ़ता है उसका नाम क्रिया शक्ति होता है,
और सुख दुख का अनुभव होता है, उसका नाम जो बताया ज्ञान शक्ति है। इसी वास्ते ये स्थूल शरीर है, ये सुख दुख का भोग है, ये घर है, ये स्थान है। इसमें सुख और दुख जो वो हमारा कर्म था, उस कर्म को बिनते बिनते वो कर्म से क्या बन गया। शास्त्र में बताया कर्मच्चे कलेशा, कर्मच्चे कलेशा, और कर्म से कलेश बनी। कलेश नाम दुख का है। वो कलेश कितनी बनी? 5 प्रकार की, 5 प्रकार की कलेश बनी। उस 5 प्रकार की कलेश का नाम है अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। ये 5 प्रकार की कलेश पैदा हुई, 5 प्रकार का दुख। इसी वास्ते बताया है जो अविद्या है, वो अविद्या हमारे जो भूमि है, वो क्षेत्र है, वो जमीन है, उसके अंदर 4 कलेश बीज रूप से पैदा होती है। अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश एक कलेशों उन अविद्या के अंदर पैदा होती है। वह अविद्या कलेश है। उस अविद्या कलेश से बताया है जो अविद्या कितने प्रकार की है। अविद्या बताई है तुला और मूला, कार्य और कारण। तुला मूला 2, कार्य कारण एवं 4। कार्य अविद्या 4 प्रकार की हुई। सुख विषय दुख बुद्धि, दुख विषय सुख बुद्धि, और अनित्य विषय नित्य बुद्धि, अनात्म विषय आत्म बुद्धि, असुषी विषय सुषी बुद्धि। ये 4 प्रकार की बुद्धि। संसार के जितना स्वर्ग से लेकर के हमारे मृत्यु तक जितने भोग है वो सब दुख रूप है, लेकिन उसको हम सुख रूप मान करके बैठे। ये है हमारे सुख विषय दुख बुद्धि। दुख बुद्धि विषय सुख ने मान लिया हमने, है दुख और मान लिया सुख। अब बतावे हैं ये माया से जितने पदार्थ बनिया है, पैसों है, जेवर है आदि, कोई भी है हमारा मकान वगैरह सब, वो अनित्य है, आज है कल नहीं जाएगा। पर उसको हम मान करके बैठ गया नित्य। अब बतावे हैं जो वो स्थूल शरीर है वो अन्नमय कोश से बना है, आत्मा नहीं है। हम इसको आत्मा मान करके बैठ गया। अब बतावे हैं जो ये हमारा शरीर है, ये गंदगी से बने हुआ, मलमूत्र से बने हुआ है, अशुद्धि है, पर इसको हम सुशी मान करके बैठ गया, पवित्र मान के बैठ गया। ये 4 प्रकार की अविद्या है। 4 प्रकार की जो अविद्या है, इनसे कार्य होता है। इस कार्य का नाम जो बताया अविद्या का कारण, कारण है। ये तो कारण है, वो तो ले पड़ी है, इसके अंदर से कार्य प्रकट हुआ है। वह अविद्या जो हमारी पहली थी वो तो कारण थी, अंदर से ये कार्य अविद्या 4 प्रकार की हुई है। ये 4 प्रकार की कार्य अविद्या दुकाना जो कार्य है। तो बताया है ये दुख किससे होता है? दुख अविद्या से होता है। शास्त्र में बताया है हेतु अन्य हनोप्य, जो बताया है दुख, तो देखे दुख क्या कि अविद्या, अज्ञान। क्योंकि अविद्या है, अज्ञान है, वो तो दुख रूप है ही नहीं, क्योंकि वो तो जड़ है और उसके अंदर अनुभव है ही नहीं। दुख कैसे हुआ? तो बताया है ये हेतु, इस दुख का हेतु कौन है कि जड़ चेतन का संयोग,
जड़ और चेतन का जो संयोग है वो दुख का हेतु है। अब आत्मा का जो चेतन का इसके अंदर प्रतिबंध नहीं होगा तो जो प्रकृति है वह जड़ रूप है, पुरुष है वो चेतन रूप है। उन चेतन का जो प्रतिबंध पड़ता है उसका नाम होता है जड़ चेतन मिला हुआ। इन्हीं बात ये जड़ और चेतन दोनों मिला है। अकेली प्रकृति जो है अविद्या है उसमें दुख होता नहीं है, और अकेला जो चेतन है उस सुख रूप है उनमें दुख होता नहीं है। इन्हीं बात से जड़ और चेतन दोनों को संयोग है, उसका नाम है दुख का हेतु। इसी वास्ते बताया है वो जो अविद्या है ये 8 प्रकार की हुई, उसमें से बताया है अविद्या का 5 भेद और बताया। उनमें बताया तम, मोह, मामो, तमसर, अंतमसर, ये 5 भेद बताया। इन्हीं वास्ते जो कहे हैं जो हमारी 8 प्रकार की तम अविद्या है, वो तम अविद्या कौन सी है? जो प्रधान उन्हें कहता है, जो पहले मैंने आपसे निवेदन किया था, जो मूल प्रकृति है, मूल प्रकृति को प्रधान प्रकृति कहते हैं। उन मूल प्रकृति के साथ में जो अविद्या है उसका नाम प्रधान है। तो उसमें तो दुख सुख का अनुभव होता ही नहीं था, लेकिन दुख सुख का अनुभव कब होने लगा? उन प्रधान और प्रधान के बाद आता है जो हमारे बताया महातत्व। अब वो महातत्व होता है उनमें चेतन का प्रतिबिंब है जब होता है। इन्हीं वास्ते वो प्रधान, महातत्व और फिर बताया अहंकार। उन चेतन के प्रतिबिंब से उसके अंदर जो ऐसी पूर्णा हुई, वासना हुई पूर्णा कि मैं सुख दुख सुख भोगूं, उसने अहंकार के भोगने की हिंसा। अब उन अहंकार से बतावे है 5 तन्मात्रा बनी, शब्द, सपरस, रूप, रस, गंध, ये 5 तन्मात्रा बनी। 5 और 3 कितना हुआ? 8 प्रकार की हमारी तम अविद्या बनी। अब बनाया है मोह अविद्या। मोह अविद्या है वो 8 प्रकार की है। वो 8 प्रकार की कौन है? जो बताई है अणिमा, मणिमा, लघुमा आदि जो अष्टा सिद्धियां हैं, उसका नाम है मोह अविद्या। 8 प्रकार की है। अब जो बताया है महामोह है वो अविद्या हमारे 10 प्रकार की है। वो 10 प्रकार की अविद्या कौन सी है? शब्द, सपरस, रूप, रस, ये जो तत्वों का विषय है, ये विषय 2 प्रकार का है। एक तो हमारे इन मर्तुलों के भोगों का, एक स्वर्ग के भोगों का। जो 5 प्रकार का मर्तुलों के भोगों की विषय शब्द, सपरस और 5 प्रकार का स्वर्ग के भोगों, ये दोनों मिलकर के 10 प्रकार का होता है। ये 10 प्रकार की हुई। आगे बतावे हैं जो 18 प्रकार की तमसर अविद्या है। तमसर अविद्या है वो 18 प्रकार की 8 सिद्धि और वे 10 प्रकार का विषय मर्तुलोक का और सरलोक का भोग, ये हुई 18 प्रकार की। अब 18 प्रकार की जो बतावे आज्ञा आई तर, अब इसका जो पूरा अर्थ कर जाए बहुत लंबा हो जाए। अंधकार तो था बिल्कुल अंधी। अविद्या नाम अज्ञान का है, काला पड़े का है, पर वो अंतमसर तो बिल्कुल अंधा हो जाती है। उन्हें अंतमसर कहे। और वो अंतमसर की जो बनेगा अभिनिवेश कलेश,
वो अंधतमसर है, वो भी 18 प्रकार की है। 8 प्रकार की जो ये सिद्धियां ऐश्वर्य आदि और 10 प्रकार का विषय, ये 18 प्रकार की हुई। आप थोड़ा हिसाब कर लो। 8 प्रकार की तम विद्या, 8 प्रकार की मोह विद्या, 8-10 प्रकार की महामोह विद्या और 18 प्रकार की तमसर और 18 प्रकार की अंतमसर, ये होगी 62 प्रकार की अविद्या हुई। अब इन्हों ऐसा मिला लो, 62 प्रकार की अविद्या तो ये हुई और 8 प्रकार की वो अविद्या कही। 2 प्रकार की तुला और मूला और 2 प्रकार की कार्य और कारण और 4 प्रकार की कार्य विद्या, ये मिलकर के हुई 8। 8 और 62 कितना हुआ? 71 प्रकार का कर्म हुआ। ये 71 प्रकार का कर्म होया। आओ बतावे है जो हमारा कर्म है, नियत कर्म, निमित्त कर्म और नित्य कर्म, काम्य कर्म और पराश्रित कर्म। कितना कर्म होया? 5। नियत कर्म, नित्य कर्म, निमित्त कर्म, काम्य कर्म, पराश्रित कर्म, 5 प्रकार का कर्म होया। 5 प्रकार का ये कर्म है। और फिर बताया है जो क्रियामान कर्म, संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म, 3 प्रकार का ये, और शुभ अशुभ 2 प्रकार का ये। 3 2 5, 5 और 5 10, और 10 ने हिंतर कितना होगा? बस 80। अब एक एक का 1000 कर्म है। एक एक कर्म का 1000 कर्म बनता है। 80,000 शास्त्र में बताया है। हमारे जो वेद की जो सुरती है वो लाख सुरती है। उनमें से वेद 80,000 कर्म का जो मंत्र उच्चारण करते हैं उनका वो, और 16,000 उपासना का और 4,000 ज्ञान का। तो आज हमारा अब जो कथा हो रही है वो लक्ष्य लिया है कर्म का, और वो कर्म है वो कितने प्रकार का है? उन कर्मों में मंत्र कितना है? 80,000। वो 80,000 जो हमारा बनता है, ये 80 कर्म है। एक एक कर्म का 80,000 होता है। वो 80,000 कर्म किसके लिए है? 80,000 मंत्र किसके लिए है? गृहस्थी और ब्रह्मचर्याओं के लिए। अब जो 16,000 है उपासना, वे कर्म किसके लिए है? वे मंत्र किसके लिए है? वे वानप्रस्थियों के लिए है। और जो बताया है 4 प्रकार का है, 4 जो अच्छा वो है 4 लाख वाला है, वो है सन्यासियों के लिए। क्योंकि सन्यासी तो उसको कहते सबका नाश, सबका नाश उसका नाम तो सन्यास होता है। सन्यासी को कोई कर्म करना पड़ता नहीं है। इन वास्ते उनके लिए बिल्कुल छोटी संख्या है, 20 के पीछे 1 है। इन वास्ते जो आज हमने लिया है, ये जो पहला कथा का प्रारंभ किया है, ये कर्म से किया है। कर्म तो भाई बहुत लंबा होता है। इन वास्ते कर्मों की कैसेटों, भक्ति की कैसेटों अलग अलग नहीं भरी है, बस संक्षिप्त रूप से एक में ही बनना चाहते हैं। इसी वास्ते जो बताया है, वो जो हमारी अविद्या है, वो अविद्या 5 प्रकार की है। उन्हें 5 कलेश बताया है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश,
जो बताया है अविद्या नाम अज्ञान का है और कलेश नाम दुख का है। तो ये दुख कैसे होता है, क्यों होता है? जो पहला तम अविद्या है उनके अंदर जो बताया है प्रधान, मातृत्व, अहंकार और 5 तन मात्रा 8 प्रकार की। इन 8 प्रकार की रेमो ममत्वापना, मेरापना खत्म नहीं हो जाए, नाश नहीं हो जाए, और रात दिन उनकी जो चिंता है उसका नाम है ये जो तम अविद्या, ये तम कलेश है 8 प्रकार का। क्योंकि मैंने पहले निवेदन किया था जड़ ढूंढने में तो ज्ञान होता नहीं है, और जो चेतन है वो बिल्कुल प्रकाश रूप है, उसमें भी नहीं है। जड़ चेतन का संयोग है, उसके अंदर ही तो दुख होता है। इसको बताते हैं। और आगे जो वर्णन आता है वो है हमारी कौन सी, जो अभिनिवेश कलेश। अभिनिवेश कलेश वो है जिसके अंदर 8 प्रकार की जो सिद्धियां हैं, वो सिद्धियां हैं, वो 8 प्रकार का दुख है। क्योंकि अष्टा सिद्धि है। अब वो सिद्धियों के लिए कितनी मेहनत करके सिद्धियों प्रकट करनी पड़ती है, और ऊपर से उसको ऐसी चिंता रहती है मेरी सिद्धि खत्म नहीं हो जाए, मेरी सिद्धि है ज्यों की ज्यों रहनी चाहिए, इन सिद्धि का मैं सुख भोगता रहूं। बस चिंता है, कल्पना है, इसका नाम दुख है। ये 8 प्रकार का है। अब आगे जो बताया है 5 प्रकार का विषय इस लोक का, और 5 प्रकार का विषय उन लोक का, इनको 10 को मिला करके महामोह कहते हैं। तो वो डबल मोह हो गया। डबल मोह वो होता है, उसका नाम इसमें 2 कलेश, महामोह ने डबल हो जाता है। क्यों? इस लोक का उन लोक का डबल हो गया, मान में न बड़ा हो गया। इन वास्ते इन लोग का भी मेरे सुख है जी रहना सही है, मैं भोगता रहूं, सुखी रहूं, स्वर्ग लोक का सुख भोगता रहूं। ऐसी जो मेरा पड़े की मिमतवा रहती है उसको राग कहते हैं, वह है राग कलेश। अब आगे जो बताए हैं तमसर, तमसर के वे उनमें 8 सिद्धियों का सुख मैं भोगूं, और इस लोक के परलोक के दोनों प्रकार का सुख मैं भोगूं। ये जो इनके अंदर जो भोगने की हिंसा रहती है, इसमें कोई खत्म ना हो जाए, कोई हड़प नहीं ले, ऐसी जो चिंता रहती है उसका नाम होता है द्वेष कलेश। अब उसके अंदर से कोई विघ्न हो ही जाता है, कोई खंडित हो ही जाता है, तब उनमें जो क्रोध होता है, दुख होता है, उसका नाम अभिनिवेश कलेश होता नहीं, उनको द्वेष होता है, वो द्वेष कलेश है। अब अंतमसर है, अंतमसर उन्होंने के अति ज्यादा, बिल्कुल अंधा। अब बिल्कुल अंधा क्यों है? अरे उन बिल्कुल अंधा में जो अभिनिवेश कल में कलेश में तो क्या पूर्व संसार बिड़ावे, उनमें तो महात्माओं ने मिला ले, बड़ी भारी है वो। अब उनमें बताया है जो मेरे 8 प्रकार की सिद्धियां और ये 5 प्रकार का मर्त्युलोक का सुख और 5 प्रकार का स्वर्ग का सुख, ये मेरा कभी खंडित नहीं हो जाए। मैं है ज्यों का त्यों हूं, मैं बूढ़ो नहीं हूं, मैं अंधो नहीं हूं, अरे मैं बोलो नहीं हूं, और मैं कदे मरू नहीं। ख्याल कर जो थोड़ी घनी पीड़ा वेदना, कितने देवता डोलना मांडो, कितने डॉक्टर दवाई खाओ, अरे खाना पीना छोड़ दे, हेर मर जाऊं, हेर मर जाऊं, हेर मर जाऊं। अरे कितनो अज्ञान है। अरे वो शरीर बने हो तो एक दिन जाएगा,
यह शरीर कैसे रहेगा? इसका नाम है अंतम सर जादे है। अब जीने की हिंसा, मरने की हिंसा नहीं। ये जो हमारे बताई है 5 प्रकार की कलेश है, ये 5 प्रकार का दुख है। इसका नाम है हे और हेतु। ये 5 प्रकार की कलेशा का नाम है हे और हेतु। अब इसमें बताया है ये हेतु और अन्य। अन्य का अर्थ होता है इसका नाश कैसे हो, इसकी निवृत्ति कैसे हो, उसका नाम होता है अन्य। अब अन्य अनोप्य, अनोप्य उसको कहता है इसकी निवृत्ति होकर के सुख कैसे हुए। सुख रूप क्या है? हम सुख कईयों ने मानते, पर सुख है क्या? उसका नाम है अन्य अनोप्य। तो अब इसकी निवृत्ति कैसे होगा 5 कलेशों की? उसको अन्य कैसा? अन्य नाम खत्म करने का है, कैसे अन्य जाए? अब उसको बताया अन्य का उपाय है जो प्रसारण खांति, विवेक खांति। विवेक खांति, प्रसारण खांति के द्वारा इसकी निवृत्ति होती है। तो अब उसका अन्य कैसे किया जाए, किस रूप से करें? तो बताया यथार्थ ज्ञान होने से। ज्ञान तो कई प्रकार का है, कल वर्णन आएगा, कल आएगा या परसों आएगा। अब जो यथार्थ ज्ञान है, उन यथार्थ ज्ञान से अविद्या की निवृत्ति हो जाती है, अविद्या नहीं रही। अब भेद ज्ञान से हमारी जो अस्मिता कलेश की निवृत्ति हो जाती है। जब ये आत्मा है और ये अनात्मा है, ये जड़ है, ये चेतन है, ऐसे समझ जाते हैं जब अस्मिता कलेश की निवृत्ति हो जाती है। अब बताया है मध्य स्तर रहने से राग और द्वेष दोनों कलेशों की निवृत्ति हो जाती है। मध्य स्तर का अर्थ होता है, गीता जी में बताया है, ज्ञानी पुरुष नहीं तो हर्षित होता है और नहीं दुख होता है, नहीं उसको हर्ष होता है, नहीं प्रेम मोह होता है, नहीं हानि होती है, नहीं लाभ होती है। अब नहीं उनके निंदा है, नहीं स्तुति है, उनके कोई नहीं है, नहीं राग है, नहीं द्वेष है, नहीं हर्ष है, नहीं शोक है, कोई को उनके विष में रहे। क्यों? हर्ष हुए सुख हुए तो दुख होने वाला है। अति हर्ष होना ऐसा नहीं, अति दुख हुए तो दुख है। इन्हीं वास्ते विष में रहना। कबीरा खड़ा मैदान में सबकी माने खैर, नहीं किसी से दोस्ती, नहीं किसी से बैर, ऐसे रहे। इन्हीं वास्ते दोनों के मध्यस्थ रहने से राग और द्वेष दोनों कलेश की अन्य निवृत्ति हो जाती है। अभिनिवेश की निवृत्ति होती है मिमत्वापना, मेरापने का त्याग कर दो। बस मेरापने का त्याग कर देते हैं, मेरा है ही नहीं, ये तो मान्या है, अज्ञान है जो मेरा मान करके बैठे हैं। ज्ञान में तो कौन मेरा माने? जब मेरापने का, मिमत्वापने का त्याग कर देते हैं, तब अभिनिवेश कलेश की निवृत्ति हो जाती है। ये 5 कलेशों की निवृत्ति होती है। तो बताया है ये 5 कलेश जो हमारे अंदर रहती है, वो किन किन रूप में रहती है, किन किन जगह रहती है। अब वो कलेश पैदा होती है जब हमको मालूम कैसे पड़े। उनका बताया है 4 स्थान है, परशुपत, तनु, विशेष और उधार। ये 4 भाग में रहती है। और शुभ उसको कहते हैं जो हमारे भीतर है कलेश, पर उनके सामने उनका सज्जाती कोई विषय नहीं आवे, इंद्रिय और विषय का दोनों का सहयोग ना हो,
जेठ तक सुपूड़ा पड़ा है। जिस तरह से बच्चा होता है छोटा, उन बच्चे के अंदर वासना होती है, लेकिन वह वासना परशुभत है। अब वो बच्चा जवान हो जाएगा जब उसकी वासना रूपी वो कलेशों जागृत हो जाएगा। उसको बताया है परशुभत कलेश। अब जो बताया तनु कितनी लंबी है, अब जो बताया है वो हमारी तनु है, तनु कलेश है। उन तनु कलेश को क्या समझना है? वो तनु कलेश उसको कहते हैं, उसको किसी ने दबा करके असामर्थ्य बना दिया, उन्हें बतावे शीतल कर दिया, आशक्तिमान कर देना। अब उसकी शक्ति नहीं रही, वो हमारे बहिरंग विषयों को बाहर के सुख में, बाहर के भोगों में तो वह कमजोर बन गई, शीतल होकर के है, पर सूक्ष्म रूप से भीतर पड़ी हुई है। अब उसके जो बताया है, उन्हें जो पक्ष भावना, विपरीत पक्ष भावना, उन विपरीत पक्ष भावना से उनका बताया है जो इस तरफ जाती है, उनके जो उनका संगाती है वो दब गया, और अच्छे कर्मों का जो संगाती मिल गया उनका जत्था बन गया, उनको दबाने का साधन मिल गया, जब तो वो तनु होकर के दबी हुई पड़ी है। पर धीरे 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 बताते हैं, बैरियों का बैर तो हाथ पीट जाते थे कि ले करो। ऐसे नहीं समझना कि ये कभी भी जागृत नहीं होगा, ये तो सावधान रहना है, कभी भी जागृत हो सकता है। कोई भी इसकी मदद करेगा, उसका जनता बन जाएगा जब ये धीरे धीरे बलवान हो जाएगा। जैसे कमजोर हुई है, शीतल हुई है, वो एक साथ में नहीं हुई है, कितना दिन मेहनत की भी जब हुई है, खूब इसकी मेहनत करने से वो शीतल होती है। अब वो शीतल करने में बहुत समय लगता है, कितना दिन तक लगता है? योग का अष्टांग करना पड़ता है। योग का अष्टांग करना है तो उसमें जो बताया है, योग के आसन है, प्राणायाम है, प्रत्याहार है, ये है कर्म है। अब कर्म तो 80,000 बताया था, हमें 80,000 करते कितनी टाइम लगेगा? बहुत लंबी लगेगा। और ये योग के बिना कभी शीतल नहीं हो सकती है। तालियां भलाई पीटो, तिलक भलाई करो, पर इसमें रगड़ा पीटी लगानी पड़ेगा। योग करोगा जब ही शीतल होगा। अब योग में कभी हमारी ढील हो गई, भाई ने आज तो पूरी खा लो, नहीं तुम्हारे बेवाइया ने मेहमा की हुई है, अच्छा पिनूंगा तो लोही ठाणूंगा। क्योंकि भूल हो गई, कभी भी बढ़ सकते हैं। इन्हीं वास्ते इसमें बड़ा सावधान रहना पड़ता है। शीतल करने में, शत्रु को मारने में और पत्थर को काटने में कितना सावधान रहना पड़ता है, बड़ा सावधान रहना पड़ता है। तो ये तो हमारा शत्रु है। शास्त्र ने बताया कभी भी शत्रु और बीमारी को छोटा नहीं समझना। हमें समझ जाते ये तो तनु हो गया, छोटा हो गया, इनको कभी भी छोटा नहीं मानना। अरे सर्प का बच्चा क्या छोटा क्या बड़ा?
उसमें तो जहर ही होता है। इनके ऊपर कभी भरोसा नहीं करना। ये योगा अभ्यास करने से शीतल होती है, तनु होती है। धीरे धीरे इसको तनु करना पड़ता है। इन्हीं वास्ते योगा अभ्यास में जो बताइए, एक संप्रज्ञात समाधि है, एक असंप्रज्ञात समाधि है। संप्रज्ञात समाधि है वो एकली 4 प्रकार की है। वो 4 प्रकार की है। इनने वास्ते उनमें बताया है जो 4 प्रकार की वो संप्रज्ञात समाधि है। वितरक, विचार, आनंद, अस्मिता। और वितरक समाधि है, उनका कितना साधन करना पड़ता है। वितरक समाधि से बताए हैं हमारे स्थूल पदार्थों को जीतना। जितना हमारा स्थूल पदार्थ है उन सबों को जीतने का नाम वितरक समाधि होता है। उनमें बताया है हमारे अग्नि को जीतना है, जल को जीतना है, पृथ्वी को जीतना है। ये सब स्थूल पदार्थ है। तो हमारा स्थूल शरीर है, इसका अभिवर्णन हुआ है। उसमें तो कितना है, मन 1 लो 40 रो है। कितना 40 का एक मन है तो लारे 3 पैर है, चित्त है, बुद्धि है, अहंकार है, वो कितना होगा। इन्हीं वास्ते स्थूलों को नाश करना, स्थूलों को शीतल करना, जो बताया है स्थूल पदार्थ को, उसको कहते हैं वितरक। और दूसरी आती है विचार। अब बताया है शास्त्र में, तो शास्त्र में बताया है वितरक को जो शीतल करनी है वो तो सुगम है। योग में बताया है स्थूल विषय है, स्थूल भोग है, स्थूल शत्रु है, वो छोटा शत्रु। पर जो सूक्ष्म विषय है और सूक्ष्म शत्रु है वो महा शत्रु है, बड़ा शत्रु है। वो तो बड़ा है। अब बतावे हैं जो हमारी वितरक समाधि है, वितरक में स्थूलों को जीतना है। उन वितरक में तो भाई आसन होता है। वितरक में आसन आसन होता है, क्योंकि स्थूल स्थूल को होता है। पर विचार में तो प्राणायाम भी करना पड़ता है, छठ क्रियाओं भी करनी पड़ती है। नेति, धोती, वस्ती, नवली, भर्सिका, ताटक, ऐसा ही करनी पड़ती है। कितनी मेहनत करनी पड़ती है। वितरक में आसन आसन ही होता है और विचार में जो प्राणायाम, नेति, धोती आदि सटक्रियाओं सब करनी पड़ती है। उनमें तो बहुत समय लगती है। अब जगह ने तकलीफ उठाड़ी हो, जगह ने पीड़ा हुई हो, वो तो उस पीड़ा को देख पहला घबरा जाता है। मार तकदीर ये सुनते हुई है, कष्ट उठाड़ी तो जाके हरे ऐसा। इसी वास्ते जो बता रहे हैं इनमें बड़ा सावधान रहना पड़ता है। वितरक और विचार। आगे आते आनंद। अब आनंद में बताया है हमारा जो द्रव्य भोगों का, उसको जीतना है। द्रव्य भोगा जो संस्कार है, वासना है, उसको जीतना है। उनको जीतने में भी बहुत कठिन होता है। स्थूलार्थ सूक्ष्म होता है। वो देखने में जो आसन करते हैं, हाथ को पकड़ सकते हैं, पाँव को पकड़ सकते हैं, घुमा सकते हैं, और उन्हें थोड़ा कठिन होता है प्राणायाम। तो प्राणायाम तो हम नाक पकड़ सकते हैं, बंद लगा सकते हैं, पर वो द्रव्य है वो तो नाक पकड़ने से, बंद लगाने से नहीं होता है।
तो तीसरे में आनंद आली है, वो द्रव्य है, वो सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म। इन वास्ते ये जो तीनों ने नहीं जीतेगा, सावधान नहीं रहेगा, तो बतावे है सौती अस्मिता है, उनकी प्राप्ति नहीं होगा। अब अस्मिता समाधि है, ये चार समाधि मिलकर के वितरक समाधि, विचार समाधि, आनंद, अस्मिता, चारों मिलकर के संप्रज्ञात होती है। और संप्रज्ञात है, उनमें साधन है, ये सब अन्य का साधन है। दूसरी आस्था है उसमें नहीं है, इसमें सब साधन करना है। पर जो हम इसमें ही रह गए तो ठग देगा, कभी ठग देता है, घणों ने ठग दिया। जो हम स्थूल में रह करके हम मान लेना, ओ हम तो योगी बन गया, हम तो योगी बन गया। हाँ, हमारी जो इंद्रियां आसन ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, हम स्थूल विषयों को जीत गया है, तो उनसे ठगबाजी होगी, लक्ष्य तक नहीं पहुंचोगा, भटक जाओगा। अब उसका जो फल है वो बतावे है, इन मनुष्य लोक में थोड़ा मनुष्य हूं, थोड़ा सा ठीक, ऐसा कोई योगी बन जाएगा, मनुष्य शरीर तो मिलेगा, योगी बन जाएगा। और थोड़ी वह स्थूल शरीर की जो सिद्धियां हैं वो दिखाएगा, पर वो लक्ष्य तक नहीं पहुंचेगा, ठगी गया। अभी तो मैंने वर्णन किया, जो 8 सिद्धि है वो मोह है, उनमें फंस गया, यही तो बंधन हो गया। इनमें 3 प्रकार का बंधन मान्या है, महात्मा बतावे। एक तो है बंधन दक्षिणायन बंधन है, एक बताया है प्रकृति बंधन है, प्रकृति लय भी बंधन मान्या है, और विद्या मुक्ति भी बंधन मान्या है। शांति शास्त्र में ये तीनों को बंधन बताया है, दक्षिणायन, प्रकृति लय और जो विद्या मुक्ति, ये तीनों ने बंधन बताया है। भूल होगी, ठगी गया, ठग देता है, विषयीकरण रूप में ही आता है। अगर इनमें से सावधान नहीं रहते हैं तो आगे जो सूक्ष्म विषय है, वो सूक्ष्म विषय से था, ओ मैंने तो ऐसे देख किया था, मैंने वो देख लिया था, मैं वहां तक पहुंच गया था, मैं इतना सौदा ले लेता हूँ, ऐसे कह देते हूँ, फलाना ने ऐसे मैंने कर लिया, ठग दिया, रह गया, नहीं पहुंचा, धोखा हो गया। तो बताओ इनमें जो इसका नाम है दक्षिणायन बंद, ये दक्षिणायन बंदाला जाकर के क्या करता है, धोखा हो गया। अब वो सर्गृह सुख में भूल गया, सर्गृह सुख में गया, सर्गृह सुख तो भोग्यो, पर वहां के नाश होने के बाद फिर मृत्यु लोक में आना पड़ा, वो कष्ट उठाना पड़ा, हाजिर जगह जगह। दो महात्मा था, पहले साथ में रहता था और बाद में बिछड़ गया। तो फिर कभी कोई भाई ने सत्संग थी, उन सत्संग में एक महात्मा आया, उन्होंने पूछा अरे वो महात्मा कहाँ है, तो फिर तो वहां से यहाँ रहते 2-3 गऊ पर, तो बाड़मेर के जिले में था, उनके ऊंट का साधन था। उस महात्मा को लेने के लिए गया, ऊंट पर बैठा करके ले आया। अब वो आते हैं जब ऊंट को दौड़ाते हैं, अब दौड़ा गए तो महात्मा बैठ उड़ा नहीं है, वो महात्मा ऊंचा अवैर नीचा पड़े, ऊंचा अवैर नीचा पड़े, पर हिटो नहीं पड़ो, ऊंट रहा में आगे जगह ऊंचा अवैर नीचे पड़े, ऊंचा अवैर नीचे पड़े। अब वो आया, घर उतर करके अगले महात्मा ने पूछा कि महात्मा जी कटरे हो के हागी जगह,
उन तो पूछे तो कि भाई आप कितना साधना की हो, कितने तक बढ़िया हो, पर वो ऐसे समझा कि मेरे को कहे भी किन जगह रहा जिना उनके हागी जगह ऊंसो आयो और नीचो पड़े, ऊंसो आयो और नीचो पड़े रहे हागी जगह, बस हागी जगह ही रहा, मेहनत की फालतू। अब आनंद है, वो आनंद बताया है हमारा विद्या मुक्ति। आनंद जो है वह विद्या मुक्ति है, और विद्या मुक्ति में जो ठगीस गया तो वो बतावे है ब्रह्मा जी की आयु तक रहता है। वो ब्रह्मा जी की आयु तक वहां रह करके सुख भोगता है, स्वर्ग में द्रव्य लोगों का सुख भोगता है। ये द्रव्य समाधि है, इसमें द्रव्य लोगों का सुख भोगता है, पर आखिर तो वहां से भी एकदम छुटकारा हो जाता है, खत्म हो जाता है, फिर पासा आ जाता है जब तो आगे जगह। अब फिर बताया है तीसरा जो बंधन है वो हमारा है विवेक कांति का ही बंधन है। अस्मिता में विवेक कांति प्रकट होती है, तो उनमें भी बताया है विवेक कांति में ही अंतःकरण साथ में रहता है, अंतःकरणों की निवृत्ति नहीं हुई है, अंतःकरण करता भोगता है, अंतःकरण सूक्ष्म शरीर है। इन्हीं वास्ते उसको कहते हैं प्रकृति ले। अस्मिता में रह करके ठगी गया, उसको मुक्ति मान लेनी, ये मेरा कल्याण है, ये मैं ज्ञानी हूं, तो वो बोलते हैं प्रकृति ले। अब वो प्रकृति है जड़ तक है, प्रकृति है जड़ तक वहां है, पर वो प्रकृति है जड़ है तो प्रकृति है, वो प्रकृति तो जो मूल प्रकृति है उनने अंदर से जो हुआ कारण अविद्या है, और जो कि हम कह रहे वो कारण अविद्या प्रकृति है, उसे कार्य प्रकृति बनती है, और कार्य प्रकृति बनती है वो प्रकृति विकृति बनती है, प्रकृति विकृति बन करके हमारी सृष्टि होती है। और वो पासी विकृति पहला जो बतावे है मूल अविद्या से, प्रकृति से महातत्व बन्यो, और महातत्व से अहंकार बन्यो, अहंकार से शब्द सतरस रूप रस गंध ये 5 वंश बिच्छे बनिया, फिर अण से बनावे अंकाश बन्यो, अंकाश से वायु बन्यो, और वायु से अग्नि बनी, अग्नि से जल बन्यो, जल से पृथ्वी बनी। अब हमारे पास इतनी प्रेम नहीं है, अब विकृति प्रकृति कैसे होती है, प्रेम होती तो कह देता, पर कह ही देते असंभव नहीं है तो कोई। जो प्रकृति विकृति कैसे बनती है, प्रकृति विकृति ऐसे बनती है, हमारी जो मूल प्रकृति है वह रही प्रकृति, अब उसके अंदर से शुद्ध सत्वगुण निकला, वो बनिया हमारी विकृति, उसको महातत्व कहते हैं। अब महातत्व जो अहंकार बनियो तो महातत्व बनियो प्रकृति, और अहंकार बनियो विकृति। अब उन अहंकार के अंदर से 5 तन मात्रा निकली, अहंकार बनियो प्रकृति और 5 तन मात्रा बनी विकृति। फिर उसके अंदर से अंकाश निकला, जिन्हें 5 तन मात्रा बनी प्रकृति और अंकाश बनी विकृति। अंकाश के अंदर से जो निकली अग्नि तत्व, अंकाश बने प्रकृति, वायु बने प्रकृति, वायु के अंदर से निकले अग्नि तत्व, तो वायु बने प्रकृति, अग्नि बनी विकृति। अब अग्नि के अंदर से निकले जो जल, अग्नि के अंदर से निकले जल,
जिन अग्नि बिणी प्रकृति, जल बिणी विकृति। अब जल के अंदर से निकली पृथ्वी, जिन जल बिणी प्रकृति और पृथ्वी बिणी विकृति। अब इनसे आगे सब विकृति विकृति, इनसे आगे कोई प्रकृति नहीं, सब विकृति विकृति है। इसको बोलते प्रकृति विकृति। जो प्रकृति ले आला है वो कहाँ तक रहेगा? प्रकृति ले आला परमात्मा से प्राप्ति नहीं हुआ, कितनी ही लंबी आयु तक रहा तो भी वो रहा प्रकृति के साथ ही, परमात्मा के साथ नहीं मिल सका। प्रकृति का त्याग नहीं हुआ, प्रकृति उनके साथ में। जहाँ तक बताया है हमारे जो अंतकरण साथ में है, वृत्ति साथ में है, चित्त जो हमारा साथ में है, अंतकरण जड़ता का हमारा केवलीय नहीं होता है। जहाँ तक केवलीय नहीं हो सकता है, इन वास्ते कदा ही दो प्रकार का संसार होता, हमारा संस्कार होता है, एक विद्वान का होता है। अब वो विद्वान का जो संस्कार है वो दबीड़ा है, उतान का है वो प्रबल है, लेकिन कदा ही वो धीरे धीरे वृत्ति है, अंतकरण है, चित्त है, तो हमारा वो वितान का संस्कार बलवान हो करके उतान के संस्कार को दबा देगा। इन्हीं वास्ते इसको बोलते हैं तनु, तनु कलेश। अब तीसरे नंबर में जो है उसका नाम है विशेषण। विशेषण कलेश उसको कहते हैं जैसे उससे जो बलवान होता है कोई दूसरा, वो उसको दबा सकता है, जहाँ तक दबा रहेगा। अब उनकी शक्ति नहीं है, कमजोर है, जहाँ तक दबा रहता है। कदा उनकी शक्ति बढ़ गई तो वो फिर जागृत हो जाएगा। जैसे राग होता है तब द्वेष नहीं होता है, जब द्वेष होता है तब राग नहीं होती है। इन्हीं वास्ते उनको कहते हैं विशेषण कलेश। अब चौथे नंबर में है उदार कलेश। उदार कलेश उसको कहे सामान्य मनुष्य के अंदर, हर एक के अंदर है, वो सब कलेशों को भोग रहा है, सुख दुख को भोग रहा है, उसको उदार कलेश कहते हैं। ये कलेशों की जो अवस्था 4 प्रकार की बताई है, 4 प्रकार की कलेशों की अवस्था बताई है, 4 रूप में रहती है। लेकिन अब बतावे है 5वीं एक और है, 5वीं एक और है, उसका नाम है दगद बीज। उन अवस्था का नाम दगद बीज है। वो दगद बीज अवस्था है। वो दगद बीज किसको कहते हैं? दगद बीज उसको कहते हैं जैसे हमारे पास में बीज है, उस बीज को तवे के ऊपर भून दिया, अब वो बीज बलिया नहीं और वो बीज कच्चा ही नहीं। इसी वास्ते वो बीज खाने से हमारी भूख की निवृत्ति हो जाती है, लेकिन वो बीज जमीन में बोने से उगता नहीं है, उसको कहते हैं दगद बीज। ऐसे जो हमारी कलेशों हैं, ये कलेशों को बिल्कुल जला दिया, ये तनु खत्म कर देना कलेशों को बिल्कुल। तो कलेशों है, ये आपने पहला सुना था, हमारा जो स्थूल शरीर है ये प्रारब्ध कर्मों से बनेड़ा है। प्रारब्ध कर्म ही तो स्थूल शरीर ने कहे, सुख दुख का स्थान। ये जो प्रारब्ध कर्म स्थूल शरीर है वो ये घर है भोगने का, और ये स्थूल शरीर नहीं रहेगा तो हम साधना कैसे करेगा? इसी वास्ते इस स्थूल शरीर को तनु, यह जो बिल्कुल कलेशों खत्म हो गई, जल गई, तो स्थूल शरीर नहीं रहेगा, तो हम साधना कैसे करेगा? उसमें मुश्किल हो जाता है। अब बतावे है ये कलेशों है ज्यों की ज्यों रह जाएगा,
तो कलेशों दुख देती रहेगा। जो कलेशों दुख देती रहेगा, इसका संस्कार बढ़ता रहेगा, तो हमारा जन्मना मरना नहीं छूटेगा। संस्कार है तो आगे और जन्म मिल जाएगा, आगे जन्म बढ़ जाएगा तो जन्म लेगा तो भी दुख भोगना पड़ेगा, मरेगा तो भी दुख भोगना पड़ेगा। इसी वास्ते इसको बिल्कुल है जो पुष्टि रख दिया तो भी दुखदाई है, और बिल्कुल इसको खत्म कर दिया तो भी दुखदाई है। जो बतावे है हमारे, जो पहले मैंने निवेदन किया था, मन वाणी और शरीर की क्रिया का नाम कर्म है। अब ये कर्म नहीं रहेगा तो शरीर कैसे रहेगा? हम हिरेगा फिरेगा नहीं तो कैसे रहेगा? हम जो बोलेगा नहीं तो कैसे काम चलेगा? हम अंतःकरणों के अंदर जो पूर्णा विचार नहीं करेगा तो कैसे काम चलेगा? इसी वास्ते हमारा जो कार्य बंद हो जाता है, हम उसमें विवेक नहीं कर सकते हैं, हम उसमें त्याग नहीं कर सकते, उसमें ग्रहण नहीं कर सकते। इसी बात बतावे हैं जो बिल्कुल हमारी जो ये कलेशों है, ये क्रिया कर्म हमारा बंद हो जाता है, कर्म बंद हो जाता है तो उसको बोलते हैं जो परमहंस, वो सट्टी भूमिका होता है। और वो सट्टी भूमिका साधु होता है, वो हिरता फिरता नहीं है, उसको भान नहीं रहता है, लेकिन उसका शरीर तो है जी। अब शरीर उसका है, उन शरीर में रखना कैसे? हिर नहीं सकता है, फिर नहीं सकता है, बोल नहीं सकता है, खा नहीं सकता है, कपड़ा नहीं ओढ़ सकता है, टट्टी पेशाब का भान नहीं है। अब उसका शरीर कैसे रखना चाहिए? अब वो सट्टी भूमिका साधु है, वो किसी ने उपदेश नहीं कर सकता है, प्रवचन नहीं कर सकता है, सत्संग नहीं करता है, तो ये दुखदाई हो गया। अब इसी वास्ते जो बतावे हैं इसको बिल्कुल खत्म भी नहीं करना, और हमें जो हट्टा पुट्टा है, तकड़ा है और साधना नहीं है, तो हम कोई न कोई दुख पैदा कर देगा। इसी वास्ते ये जो हमारी कलेशों है, इस कलेशों को बिल्कुल जलानी नहीं, और इसको बिल्कुल है जो नहीं रखनी, इसको दगद बीज कर देना। दगद बीज करने से ये जो हमारे खाने पीने के लिए कर्म काम आएगा, ये कर्म काम आएगा जब ये हमारा शरीर रहेगा। शरीर रहेगा जब हम साधना करेगा, साधना करेगा जब हम अशुद्ध का त्याग करेगा, शुद्ध का ग्रहण करेगा। इसी वास्ते ये कलेश है, ये असत्य है, और परमात्मा है वो सत्य है। अब असत का त्याग करना है, सत का ग्रहण करना है, तो हमारे लिए विवेक होना चाहिए, क्रिया होनी चाहिए। क्रिया नहीं होगा तो कैसे करेगा? इसी वास्ते बतावे इसका दगद बीज करने का साधन क्या है। इसको दगद बीज करने का साधन शास्त्र में बताया, परसलम खांति, विवेक खांति। वो विवेक खांति के द्वारा इसको दगद बीज किया जाता है। विवेक और खांति, विवेक उसको कहते हैं सत असत को समझना, और खाती उसको कहते हैं शक्ति। जो अंतकरण की वृत्ति है, हमारे अंतकरण की वृत्ति नहीं रहेगा, वृत्तियां सब खत्म हो जाएगा, तो हम ज्ञान कैसे करेगा? विवेक कैसे करेगा? जो हमारा ज्ञान करता है वो है चित्त की वृत्ति। चित्त की वृत्ति नहीं होगा तो नहीं होगा। किसी वस्तु का ज्ञान करना, किसी वस्तु को जानना है, तो वह हमारी जो अंतकरण की वृत्ति है, वह वृत्ति ही उसको जानती है। इसी वास्ते वृत्ति शब्द है। वृत्ति किसको कहता है? वृत्ति कहते हैं जिस अर्थ के साथ संबंध हो,
उसका नाम होता है वृत्ति। जिस अर्थ के साथ संबंध है उसका नाम वृत्ति है। तो अर्थ किसको कहते हैं? नाम रूप ने अर्थ, तीन वस्तु साथ में होती है। नाम रूप ने अर्थ, तीन वस्तु साथ में होती है। उसका दृष्टांत है जैसे शिव नाम, ये तो नाम हुआ। अब मस्तक पर गंगा है और गले में सर्प है, ये उसका रूप हुआ। अब उसका अर्थ है, शिव का अर्थ होता है कल्याण। शिव का अर्थ कल्याण है और शिव है वो कल्याण रूप है, वो शिव है परमात्मा रूप है। बतावे है मनोबुद्धि अहंकार नते सितो नते व्याम भौमीर तेजोर वायु ससीदानंद रूपम शिवोम शिवोम शिवोम। मैं मन नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ, मैं चित्त नहीं हूँ, मैं आकार नहीं हूँ, मैं आकाश नहीं हूँ, वायु नहीं हूँ, तेज नहीं हूँ, जल नहीं हूँ, भूमि नहीं हूँ। तो मैं कौन हूँ? मैं तो सत्य चित्त आनंद रूप आत्मा हूँ। शिव का अर्थ होता है कल्याण। अब उसको जो नाम को रूप को त्याग करके केवल अर्थ को ग्रहण करे, उसका नाम होता है वृत्ति। अब वो वृत्ति दो प्रकार की होती है, एक शक्ति वृत्ति होती है, एक लक्षणा वृत्ति होती है। अब शक्ति वृत्ति तो उसको कहते हैं उसमें इतनी शक्ति होती है, इतनी सामर्थ्य होती है, वो आधे अक्षर को पूरा समझ जाती है। आधा शब्द कहने से पूरा का पूरा ज्ञान कर लेती है। उसमें बतावे जैसे आपने किसी को कहा लोटा दो या छोटे बच्चे को कह दो, बड़े को तो कदा ज्ञान होता है, पर छोटे बच्चे को आप कहो लोटो लाओ तो वो बच्चा खाली लोटा कभी ला करके नहीं देगा, वो लोटो ला करके देगा भर के पानी से। अब उसने आप ऐसे नहीं कहा लोटो पानी से भर के दो, लेकिन उसने लोटा पानी से भर कर ला करके दिया है, उनने शक्ति वृत्ति है। जैसे आप किसी को बच्चे को दूध के पास रख दिया या दही के पास रख दिया, आपने बोल दिया आधा दूध नहीं खा जाए, आधा दही नहीं खा जाए। अब उन बच्चे ने जो दूध का कहा है, आडों का कहा आडा नहीं खा जाए, लेकिन कूतरा आवे तो नहीं खान दे, बिलाड़ आवे तो नहीं खान दे, पाडो टोकड़ा आवे तो नहीं खान दे, घेटो बकरो आवे तो नहीं खान दे। वो उनको शक्ति वृत्ति है, सिर्फ उसने इतना ही कहा था आडे का, तो इसका नाम है शक्ति वृत्ति। अब बतावे दूसरी है लक्षणा वृत्ति। शक्ति वृत्ति में तो सामर्थ्य है, उसमें कुछ करना नहीं पड़ता है, वह तो आधे को पूरा शाब्द समझ जाती है। पर लक्षणा वृत्ति होती है, उसका लक्षणों से पहचाने जाता है, उनके चिन्हों से पहचाने जाता है, उसका चिन्ह देना पड़ता है जब वो पहचानती है। लक्षणा वृत्ति होती है वो भी तीन प्रकार की होती है, जयति अजयति भाग त्याग। वो जयति अजयति भाग त्याग तीन प्रकार की होती है। उसमें तो जयति अजयति ये दोनों भी परमात्मा को ग्रहण नहीं कर सके, दोनों शिव रूप अर्थ को नहीं ग्रहण कर सके। आप परमात्मा को सत्य, परमात्मा को हमारे क्या करना है? कलेश रूपी दुख को त्याग करना है और सुख रूपी परमात्मा की प्राप्ति करनी है। तो जयति अजयति ये दोनों ही जो बतावे कलेश रूप दुख का त्याग नहीं कर सकती है और सुख रूप परमात्मा का ग्रहण नहीं कर सकती है। क्यों? जयति वृत्ति है
वह पूरे के पूरे जो सत्य सत्य को लक्ष्य लक्ष्य को ग्रहण करती है, और अजयती है पूरे का पूरा वाच्य वाच्य पूरे असत्य असत्य को ग्रहण करती है। वे दोनों ही नहीं कर सकती है। तीसरी जो विवेक कांति होती है वह असत्य का त्याग करती है और सत्य का ग्रहण करती है। उसमें दृष्टांत दिया जाता है, किसी गुरुजी ने शिष्य को कहा कि गाय का दूध लाओ, तो शिष्य ने कहा गाय कहाँ है, तो कि गंगा में गाय का ग्वाड़ है। अब वो गया, जाकर के गंगा के बीच में गायों का ग्वाड़ जोया, तो वहां गायों कैसे मिले, पानी में गाय रह नहीं सकती। वह हुई हमारी जो बतावे है जयती वृत्ति, अजयती वृत्ति, वो पानी नहीं ग्रहण किया है और गंगा के किनारे नहीं ग्रहण किया है, वो अजयती वृत्ति हुई। वो आकर के बोलिया वहां तो गायों का ग्वाड़ नहीं है। जब गुरुजी ने कहा जाओ, क्या कहां ढूंढिया कि गंगा के बीच में। अरे गंगा के बीच में तो पानी है, वहां गायों का ग्वाड़ का, तो कि गायों का ग्वाड़ गंगा से बाहर ढूंढना। दोबारा क्यों से वो गाया गंगा से 3 का वो शेरसर का वो दूर मोटे भटका मारे, गायों जो है वहां गायों कहाँ मिले। अरे भाई गंगा रे किनारे पानी मिले है, गंगा रे किनारे हरियाली है, घास मिले है, वहां गायों रहती है। और वो जाकर के दूर ढूंढे तो वहां गायों कैसे मिले। वापस आया तो गायों मिली कि नहीं, क्योंकि ये हमारी हुई जयती वृत्ति, वो हुई अजयती, ये जयती हुई। इसने गंगा को छोड़ा, गंगा के तीर को छोड़ा, सबको छोड़ करके दूर जा करके उन्होंने एक एक को ग्रहण किया तो मिली नहीं। आकर के कहा मेरे को तो गाय नहीं मिली। मैंने कहा कहाँ ढूंढिया, तो कि मैं तो वहां दूर दूर तक ढूंढिया। अरे वहां कहाँ है, कि पानी को छोड़ करके गंगा के किनारे पर गायों का ग्वाड़ दौड़ा, गंगा के किनारे पर गायों का ग्वाड़ मिलेगा। अब उसने पानी को छोड़ दिया और वो गंगा के किनारे को पकड़ लिया, ग्रहण कर लिया। अब गंगा के किनारे किनारे सलने लगा, थोड़ा दूर गया तो गायों का ग्वाड़ मिल गया। ये हुई हमारी भाग त्याग लक्षणा। भाग त्याग लक्षणा होती है वो हमारे कलेश रूपी का त्याग करती है और वो परमात्मा रूपी सत्य को ग्रहण करती है। इन्हीं वास्ते जो बीज का बिल्कुल जला दिया तो हमारी हुई जयती वृत्ति, और बिल्कुल है जो रख लिया तो अजयती हुई। लेकिन बीज को पाया ही नहीं और बिल्कुल हैंजो नहीं रखा, वो भाग त्याग लक्षणा हुई। उन्हें दगत बीज के हैं। तो हमारी जो भाग त्याग लक्षणा है वो वृत्ति भी परमात्मा की प्राप्ति करा सकती है। इसी वास्ते वृत्ति एक का रूप वृत्ति का 3 प्रकार का होता है। जो वह वृत्ति हमारे अंतःकरणों के अंदर है उसका नाम परमात्मा है। इंद्रियों के द्वारा बाहर निकले उसका नाम परमाण है, और आगे वस्तु के ऊपर जाकर के पड़ती है तब उसका नाम परमात्मा परमाण परिमेय हो जाता है। कोई भी वस्तु को ज्ञान करना है, वस्तु को समझना है, तो वृत्ति जाकर के उन वस्तु के आकार की बिनेगा। वस्तु उनके आकार वृत्ति बिन करके उन वस्तु को पूर्व ज्ञान लेगा। जैसे हमारी वृत्ति अंतःकरण से निकली, इंद्रियों के आंख के द्वार हो करके घड़े के ऊपर पड़ी। जब वृत्ति घड़े जैसी गोलाकार बनी,
गोलाकार बिन करके ये घड़ा है, ऐसे पिसाया। इन्हीं वास्ते जो वृत्ति होती है वह वृत्ति ही तो ज्ञान करती है, वृत्ति नहीं होगा तो कैसे करेगा। इसी वास्ते ये दगद बीज है, ये हमारा जो कर्म है वो दगद बीज कर्म है। अब वो दगद बीज कर्म है, उनको विवेका भी कहते हैं, एक का त्याग और एक का कर्म। अब हमको कर्म कौन सा करना है? कर्म 3 प्रकार का है, एक रजोगुणी कर्म है, एक सतोगुणी कर्म है, एक तमोगुणी कर्म है। 3 कर्म है। अब 3 कर्म है, उनमें जो बताया कर्म की जाति, आयु और भोग साथ में है। अब तमोगुणी कर्म है, उनकी जाति है पशु, उनका भोग है दुख और उनकी आयु है कम। अब जो रजोगुणी जाति है, रजोगुणी कर्म है, उनकी जाति है मनुष्य। अब उनके अंदर सुख भी है और दुख भी है, और उसकी जो जाति है सुख दुख रूपी दोनों उसका भोग है। जाति मनुष्य है और उम्र उसकी थोड़ी पशुओं ज्यादा है। अब बताया तीसरा जो सतोगुणी कर्म है, उनमें जाति देवता है और उसका जो भोग है वो सुख ही सुख है, और उसकी जो बताई आयु मनुष्य थोड़ी लंबी ज्यादा है। इन्हीं वास्ते जो तमोगुणी कर्म है, वो तमोगुणी कर्म में ही हम परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सके और कलेशों का त्याग नहीं कर सकेगा, दगद बीज नहीं कर सकेगा। और सत्वगुणी कर्म है, उसमें भी हम कलेशों का त्याग नहीं कर सकेगा, परमात्मा का कर्म नहीं कर सकेगा, क्योंकि तमोगुणी कर्म है वो तो पशु योनि है। अब पशु योनि है और इसमें दुख ही दुख है, तो पशु योनि ने कभी ज्ञान होता नहीं, और पशु योनि है वो नए कर्म कर नहीं सकती है और पुराने कर्मों को काट नहीं सकती। इस वास्ते तमोगुण कर्म भी, वो भी हमारा जो बतावे कलेशों का त्याग नहीं कर सकते हैं और परमात्मा की प्राप्ति नहीं करा सकते। पशु योनि में तो, उनमें तो दुख ही दुख है। अब जो बताया सतोगुणी कर्म है, उनमें है देवता की जाति, उनमें है सुख ही सुख। इन्हीं वास्ते देवता है वो भी, देवता जो बताया है पहले के किए हुए पुण्य कर्मों को भोग सकता है, लेकिन वो नया कर्म नहीं कर सकता है। उनका सर का सुख पूरा होते ही वापस यहाँ आना पड़ता है। इन्हीं वास्ते वो भी एक का त्याग एक का कर्म नहीं कर सकता है। अब इसमें ऐसे बताया है पशु योनि है, तमोगुणी कर्म है, तो पशुओं ने तो सो ख्याल ही को नहीं सुख क्या है, क्यों नहीं है, उनमें तो दुख ही दुख है। अब दुख ही दुख है तो उनने क्या पता सुख कैसा ही है, कभी देखा ही नहीं। और देवता योनि है, सत्व गुण में देवताओं का सुख ही सुख है। अब सुख ही सुख है तो उनको क्या पता दुख कैसा है, दुख का भी अनुभव नहीं है। इसमें जो बीच में ये रजोगुणी कर्म है, मनुष्य योनि है, ये रजोगुणी कर्म में इसमें सुख भी है और दुख भी है। इसमें सुख का भी अनुभव होता है, इसमें दुख का भी अनुभव होता है। इसमें अच्छा कर्म भी कर सकते हैं, इसमें बुरे कर्मों को काट भी सकते हैं। अब हमको करना है रजोगुणी कर्म मनुष्य योनि। तो शास्त्र में बताया है ये जो मनुष्य योनि है, परमात्मा ने पहली सारी सृष्टि रसाई, जितनी जिया जो पशु पक्षी है
वो पूरा का पूरा परतंत्र है, वो कुछ नहीं कर सकता है। और परमात्मा है वो पूरा स्वतंत्र है, स्वाधीन है, वो पूरा करना हो जो का कर सकता है। जब ये परमात्मा ने ऐसे सृष्टि रचा करके विचार किया कि मैंने जितनी यूनी बनाई है ये तो परतंत्र हो गई, ये कुछ कर भी नहीं सकती है, अब मेरी सृष्टि को चलाएगा भी कैसे, और मेरे से मिलना है तो मिलेगा भी कैसे। इसी वास्ते परमात्मा ने सोचा कि अब एक ऐसी यूनी बना दूं, ऐसी यूनी बना दूं जो अच्छा कर्म भी कर सकते, बुरे कर्मों का त्याग भी कर सके और मेरे से आकर के मिल भी सके। जब परमात्मा ने ये मनुष्य योनि बनाई, ये मनुष्य योनि एक ऐसी है पूरी परतंत्र भी नहीं है और पूरी स्वतंत्र भी नहीं है। मनुष्य योनि पूरी परतंत्र ही नहीं, स्वतंत्र भी नहीं। मनुष्य योनि परतंत्र है और स्वतंत्र है। और परतंत्र किसमें है? संसार के कोई भोग, स्त्री, पुत्र, धन, मकान, जमीन, जगह, राजपाट, ये मनुष्य के पैदा करना हाथ की बात नहीं है। इसमें मनुष्य परतंत्र है, ये मनुष्य के बस की बात नहीं है। गीता जी में भगवान ने कहा अर्जुन तू कर्म कर, तेरा कर्म करना फर्ज है और कर्मों का फल देना मेरा फर्ज है। फल मेरे हाथ में है, कर्म तेरे हाथ में, तुम कर्म किए जा। तो इन वास्ते ये जो है कर्मों का फल है, ये मनुष्य के हाथ की बात नहीं है, इसमें मनुष्य परतंत्र है। अब मनुष्य बतावे परमात्मा की प्राप्ति करने में पूरा स्वतंत्र है, इसमें मनुष्य को कोई रोक नहीं सकता है। मनुष्य परमात्मा की प्राप्ति करने में पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। ठीक है, हम माना करके कह सकते हैं कि भाई हमसे परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती है, संत महात्मा होता वो ही कर सकता है, ये हमारा काम नहीं है, ये हमारी शक्ति नहीं है, कई विघ्न बढ़िया है, मन तो विघ्न कर्म नहीं देता है, मैं क्या करूं। ये तो बिल्कुल कहना है, ये तो झूठी बात है, मनुष्य के हाथ की बात है। अरे भजन में आन खड़ी मैंने रोकने वालों कौन रोके? कोई नहीं रोक सकता है। क्यों नहीं रोक सकता है? जो संसार का पदार्थ है, संसार के जितने भोग है, वो मनुष्य क्यों नहीं पा सकता है, क्यों नहीं प्रकट कर सकता है? उसमें परमात्मा की सहमति नहीं है, उसमें परमात्मा की सहमति नहीं, उसमें परमात्मा मदद नहीं करता है। परमात्मा ने मनुष्य शरीर इन वास्ते बनाया था कि ये मेरे को प्राप्ति कर सके और दूसरी जाति ने मेरा उपदेश कर सके, मेरा जो अनुभव करा सके, मेरे को समझा सके। इन वास्ते तो परमात्मा ने मनुष्य शरीर बनाया है। अब माया की तरफ बढ़ेगा तो परमात्मा मदद नहीं करेगा, और परमात्मा की ओर बढ़ेगा तो परमात्मा मदद करेगा। क्यों? परमात्मा के जो मेरी तरफ आवे और मैं मदद नहीं करूं, कदा वो विश्व में रुक जाएगा, मेरी प्राप्ति नहीं होगा, उसको दुख होगा, तो बदनामी किसकी होगा? मेरी होगा। इसी वास्ते परमात्मा कहता मेरी बदनामी होगा, इस वास्ते परमात्मा पूर्ण रूप से उसकी मदद करता है, उसमें परमात्मा की सहमति है। इन वास्ते परमात्मा की प्राप्ति करने में मनुष्य पूरा स्वतंत्र रूप है। अब बताया है मनुष्य के दो पाव है, मनुष्य के दो पाव है,
एक पाव खुला है और एक पाव बंधा है। मनुष्य के दो पाव है, एक बंधा है, एक खुला है। अब मनुष्य सावे तो बंधे हुए को खोल सकता है, मनुष्य सावे तो खुले हुए को बांध सकता है। दो कर्म है मनुष्य के पास में, दो प्रकार का दो पाव है। तो बंधा हुआ है वो पाव कौन सा है, और खुला हुआ है वो पाव कौन सा है? जो बताया है मनुष्य के पहले जन्म का कर्म है, वो पाव बंधा हुआ है। अब ये जन्म हुआ है, ये जन्म का पाव है, ये खुला हुआ है। अब मनुष्य सावे अच्छा कर्म करे, पुरुषार्थ करे, तो पहल के जन्म के कर्मों ने काट सके। गीता जी ने लिखा है 15वें अध्याय में, भगवान ने कहे हे अर्जुन, ये मनुष्य योनि है, ये अच्छे कर्मों को कर सकते हैं और बुरे कर्मों को काट सकते हैं। मनुष्य योनि नया कर्म कर सकती है और पुराने कर्मों को काट सकते हैं। इसी वास्ते मनुष्य ये जो सावे तो पहल के जन्म का कर्म है, वो बंधन है, वो बंधा हुआ है, जिसको प्रारब्ध कहते हैं, उसको काट सकता है। अब मनुष्य इस जन्म में आकर के पुरुषार्थ ना करे, अच्छा कर्म नहीं करे, बुरा कर्म करे, तो पहल के जो ये हमारा खुलिया है अब जन्म, ये विपक बंधा सकता है, ये दोनों बन जाता है। ये मनुष्य के हाथ की बात है। मनुष्य साबित तो बांध सकता है, मनुष्य साबित तो खोल सकता है। मनुष्य योनि पूरी परतंत्र नहीं और मनुष्य योनि पूरी स्वतंत्र नहीं। तो कदा इसमें बतावे कोई शंका कर ले कि भाई परमात्मा ने पूर्ण स्वतंत्र क्यों को बनाया, पूर्ण रूप से स्वतंत्र क्यों नहीं बनाया, परतंत्र क्यों ना किया? अब बतावे कदा परमात्मा तो बुद्धिशाली है, परमात्मा ने सब मालूम है कि मैं इसको पूरा स्वतंत्र बना दिया तो ये तो सीधा मेरे तरफ ही आई। परमात्मा का जितना नियम है, परमात्मा की जितनी मर्यादा है, वो मर्यादा और नियम पशु पक्षी झाड़ कोई भी नहीं काटते, कोई भी नहीं तोड़ते, उसका कोई उल्लंघन नहीं करते, वो सब निभाता है नियम। जितना परमात्मा का नियम है वो सब यूं ही निभाती है और वो कोई धर्म को तोड़ता नहीं है। ये मनुष्य एक ऐसे है जो परमात्मा के नियमों को और परमात्मा के धर्मों को खंडन करता है। परमात्मा ने खबर है, वो तो अंतर्यामी है, इन्हीं वास्ते उनने पूरा स्वतंत्र नहीं बनाया। स्वतंत्र बनाया होता तो वो कोई न कोई कर देता। इन्हीं वास्ते परमात्मा ने क्या है, इसमें दृष्टांत देवे हैं कि कोई ऊंदरड़ा था छोटा और बिलाड़ी उनके पीछे भागी, क्या वो भागता भागता हमारा तुरंत गिरगिरी खोलन बढ़ गया। महात्मा जी ने खोलन बढ़े, महात्मा जी ने दया आई, माते हाथ घुमाया, उनने कहा तू क्या चाहते बोल, तेरे को जैसे बिना तो के मेरे को बिलाड़ी बिना दो। तो वो जाओ, बिलाड़ी बन गई। आओ बिलाड़ी बनकर के बाहर घूमने न गए, कूतरा पड़ा पीछे, कहा भागती भागती आई, फिर महात्मा को लेम पड़ी, कांपने लगी। महात्मा जी ने ऊपर हाथ घुमाया, संध्या के भी लकी हुई,
अब तू क्या चाहती, बोल तेरे को फिर बना दो। तो बोली मेरे को बना दो क्या शेर, नहीं मेरे को कूतरा बना दो। कूतरा बना दो ना, पता तो हो जाओ, कूतरो बना दियो। अब कूतरा बनाया, बाहर जंगल में इधर उधर गया घूमने के लिए, का शेर पड़ा पीछे, का भागता भागता फिर महात्मा जी आकर के गोद में पड़ा, डरने लगा, तड़पने लगा। महात्मा जी ने दया आई, हाथ फेरा, और महात्मा जी ने कहा अब तू क्या चाहता बोल। तो कि मेरे को शेर बना दो। शेर कह रहे हो नहीं डरे, सबसे वो बलवान है। महात्मा जी ने कहा तथास्तु हो जाओ, शेर बन दो। महात्मा जी राह में हड़पियो, सीधो महात्मा जी राह में हड़पियो। जना महात्मा जी समझ गया। महात्मा जी कहे साले जाओ उंदरडा, खुसरिए का खुसरिए हो जाओ। डर गया आगे जगह। इन्हीं वास्ते परमात्मा शेर तो बिना दे, पर परमात्मा के हूं बिनाऊ हर पास तो ये मेरे सामने आवे तो इन वास्ते इतना क्यों करूं, पहले ही परतंत्र ही राखू। इन वास्ते ये मनुष्य योनि है, मनुष्य योनि सबसे श्रेष्ठ है। शास्त्र में लिखा है देवता ही परतंत्र है और पशु भी परतंत्र है। हो गई, मनुष्य है वो ही एक ऐसा है, देवता परतंत्र है, देवता कुछ नहीं कर सकता है। देवता स्वर्ग में रह करके अपना किया हुआ पुण्य है वो भोग सकता है, नया नहीं कर सकता। पशु है वो अपना पाप भोग सकता है पर दूजा नहीं कर सकता है। मनुष्य मर्जी आवे, मनुष्य मर्जी आवे तो क्या बन सकता है, मनुष्य साहब तो पशु बन सकता है, मनुष्य की मर्जी है। मनुष्य मर्जी आवे तो मनुष्य बन सकता है, मनुष्य की मर्जी है। मनुष्य साहब तो देवता बन सकता है, मनुष्य की मर्जी है। और मनुष्य साहब तो जन्मने मरने से छूट सकता है, ये मनुष्य की मर्जी है। सबसे श्रेष्ठ मनुष्य योनि है।